पूरी दुनिया में इस वक्त दो मुद्दों पर काफी चर्चा हो रही है। भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत के ऊपर हमले किए गए, ड्रोन अटैक किए गए, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया और फिर पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। इस बीच संघर्ष बढ़ता रहा। भारत की तरफ से यह भी कहा जाता रहा कि हमने जो भी हमला किया वो पाकिस्तान की सेना पर नहीं किया, पाकिस्तान के नागरिकों पर नहीं किया। हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, आतंकवादियों को मारा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह नीति हमेशा जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। दुनिया ने भारत की सेना की मजबूती को भी देखा। भारत की तरफ से एक और बात कही गई कि भारत शांति चाहता है। संयम के साथ भारत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में कई कदम उठाए गए। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया को चौंका दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हमने करवाया है। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर को लेकर यह भी कहा गया कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है कि ट्रेड का, व्यापार का इस्तेमाल किया गया, उसकी धमकी दी गई, उसका दबाव बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीजफायर को लेकर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 3 से 4 बार उनके बयान आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जब आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी, तब उन्होंने कहा था कि ये दो देशों का मामला है, वो आपस में निपट लेंगे। काफी लंबे वक्त से कश्मीर को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। बाद में फिर ऐसा ही बयान आया, लेकिन अचानक से ट्रंप साहब एक तरीके से चौधरी बनते नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने करवाया है, उन्होंने बहुत सारी जानों को बचा लिया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि कश्मीर से अपना कब्जा छोड़ दे और सीज फायर में ट्रेड का, व्यापार का जो दबाव की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। अब एक और नया बयान सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यापार का इस्तेमाल मैंने किया है वैसा किसी ने नहीं किया। ट्रंप के इस बयान को लेकर आलोचना भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया ने देखा भारतीय सेना का शौर्य। पाकिस्तान में घुसकर किए थे आतंकी ठिकाने तबाह। पाकिस्तानी सेना को भी दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की गुहार पर हुआ सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप दे रहे हैं बार बार बयान। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक बड़े कारोबारी भी हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने व्यापार को ही अमेरिका की नीति बना दिया है। जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ये दो देशों का मुद्दा है, वो आपस में निपट लेंगे। जब भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया, जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हावी होने लगी, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर भारत पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान करते हुए दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि अगर सीज फायर नहीं किया तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा। और यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन दिया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर सीज फायर के मुद्दे पर चौधरी बनने की कोशिश हुई। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership
of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सीज फायर को लेकर अमेरिका के नेताओं से बात तो हुई, लेकिन उसमें ट्रेड का कोई जिक्र नहीं। एक तरीके से भारत ने ट्रंप के बयान को नकार दिया और साथ ही पाकिस्तान को भी ये बोल दिया कि हमारा कश्मीर हमें सौंप दिया। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर ट्रंप के बयानों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में फिर कह दिया कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। Both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से भारत में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर में व्यापार का कोई दबाव नहीं, तो दूसरी तरफ ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि व्यापार को ही उन्होंने सीज फायर के लिए हथियार बनाया। तो वहीं भारत में विपक्षी पार्टियां संसद के विशेष सत्र की मांग करते हुए पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर चर्चा की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि ट्रंप की बयानबाजी यहीं रुकती है या फिर ऐसे ही बरकरार रहती है। और सवाल यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आज तक रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर क्यों नहीं करवा पाए। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।